हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे मटेरिया मेडिका एब्रोटेनम। तो हम आज एब्रोटेनम डिस्कस करेंगे। तो हम इसके पहले PQRS सिम्टम देख लेते हैं, जो इसके मेन सिम्टम्स हैं। जैसे एक तो है इसका मेरिस्मस, इमेशिएशन, इल नेचर्ड, वांट टू डू समथिंग क्रूअल, रेवेनस हंगर, स्किन लूज, फ्लैवी, वायलेंट, है ना, हेड वीक, कांट होल्ड अप, फेस ओल्ड, पेल, रिंकल्ड, रूमेटिज्म है, गाउट है, चिलब्लेंस है और फीवर है। तो ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं कि एक तो इसका इम्पॉर्टेंट है एब्रोटेनम का चाइल्ड। एब्रोटेनम का चाइल्ड इम्पॉर्टेंट है। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा? मेरिस्मस है जो बहुत ही दुबला पतला इंसान, कुपोषित इंसान या बच्चा, और बहुत ही इमेशिएटेड, दुर्बल, जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, और लेग्स में मतलब जिसके पैर बहुत ही ज़्यादा ऐसे पतले पतले, बहुत ही ऐसे कमज़ोर से, कहाँ खड़ा भी नहीं हो पा रहा है उस तरह का। और जो इसका पेट होगा वो ऐसे पोर्ट बेली टाइप का इसका स्टमक होगा। स्किन जो होगी फ्लैबी होगी, लूज होगी और ऐसे लटकती हुई दिखेगी हमें फोल्ड्स में। ठीक है। चाइल्ड का जो नेचर होगा वो बहुत ही गंदा होगा, इल नेचर्ड होगा, इरिटेबल होगा, क्रॉस और डिस्पोंडेंट होगा, वायलेंट नेचर का होगा और हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करने की सूझेगी उसे। और रेवेनस हंगर, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, है ना, बहुत ही ज़्यादा भूख लगेगी, कंटिन्यू खाने की इच्छा करेगी, कुछ ना कुछ खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा। और इतनी अब इसका हेड कैसा होगा? इतनी ज़्यादा कमज़ोरी होगी कि वो अपना सिर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। और ये सेम सिम्टम हमें मिलेगा एथूजा में भी देखने को। GIT की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन के साथ अल्टरनेट होगा डायरिया, है ना। और इसमें लाइंटिया का मतलब क्या है कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इसके डायरिया में अनडाइजेस्टेड फूड आएगा। ठीक है। और एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा लिम्स में, क्रैम्प्स आएंगे। ठीक है। कोलिक के साथ फॉलो करेगा, कोलिक के साथ। और रूमेटिज्म की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में पेन होगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी और डायरिया और रूमेटिज्म साथ साथ में आएंगे इसके। अल्टरनेट विथ हेमोरॉइड्स एंड डिसेंट्री, और अल्टरनेट करेगा किसके साथ? हेमोरॉइड्स के साथ और डिसेंट्री के। अब गाउट में हम देखेंगे, गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जॉइंट्स में स्टिफनेस हो जाएगी, स्वेलिंग आएगी और प्रिकिंग सेंसेशन रहेगी रिस्ट में, एंकल में, जॉइंट्स में, और इन्फ्लामेशन रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद फीवर में क्या होगा, बहुत पहले, एक तो ये पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और जैसे इसे फीवर आएगा या कुछ भी ऐसे फीवर रिलेटेड कुछ भी होगा या कोई भी इसे डिसीज़ होगी, तो ये कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी, प्रोस्ट्रेशन हो जाएगा और हेक्टिक फीवर, और यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा वीकनेस कि अनेबल टू स्टैंड, खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बचेगी। स्किन देखें तो स्किन में ईचिंग है एक तो, और चिलब्लेंस है। चिलब्लेंस हमें अब एगेरिकस में भी मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद रिलेशन में देखें तो एक तो हिपर सल्फ आफ्टर हिपर सल्फ फेरेंकल्स में देंगे। फेरेंकल्स एक तरह से वो बाल तोड़ या स्किन में एब्सेस हो जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है। तो हिपर सल्फ के बाद हम ये दे सकते हैं, और ब्रायोनिया और एकोनाइट प्लूरिसी में दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसका छोटा सा एक ऐसे शॉर्ट नोट सा है, ये हम देख लेते हैं कि वेरी यूज़फुल रेमेडी फॉर मेरिस्मस, उन बच्चों के लिए जिनको खाना लगता ही नहीं, जो बहुत ही कुपोषित रहते हैं, खाते हैं लेकिन उनके शरीर में हमें नहीं दिखता, एक तो उनके लिए है। और इल इफ़ेक्ट ऑफ सप्रेस्ड कंडीशन स्पेशली इन गाउटी सब्जेक्ट्स, और जिनको हमेशा गांठ में दर्द होती है, जॉइंट्स में पेन होता है, स्वेलिंग रहती है, उनको दे सकते हैं। एपिस्टेक्सिट एंड हाइड्रोसील इन बॉयज़, जिनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रहा है, हाइड्रोसील हो रहा है, और एपिस्टेक्सिस, वही नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, स्टमक फील एज इफ स्विमिंग इन वाटर, स्टमक में ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे पानी में तैर रहा है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ रही, छोटी मोटी चीज़ों
की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, ऊजिंग ऑफ ब्लड एंड मॉइस्चर फ्रॉम द अम्बलाइकस और पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्स। तो ये इसका एक शॉर्ट वो हो गया।